नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर। आज हम फिर लेकर आए हैं शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कोर्ट केस अपडेट की, बीएड एवं बीईओ परीक्षा पर जो कोरोना संकट है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और आज योगी जी द्वारा शुरू की जा रही स्वरोजगार योजना के बारे में चर्चा करेंगे, और देश के नए सीएजी कौन हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे विस्तार से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहली खबर जो आ रही है आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। 69,000 शिक्षक भर्ती में कल के तारीख में 6 अगस्त 2020 को 3 केस लगे हुए थे, जिसमें पहला जो केस था उत्तरमाला प्रकरण। तो ये जो है माननीय जज पंकज जायसवाल जी और माननीय जज करुणेश पवार जी की बेंच में लगा हुआ था, जिसमें जो कल सुनवाई हुई इसके पश्चात जो परिणाम निकल के आया, इसमें उपस्थित होकर महाधिवक्ता सर ने, कल एजी सर भी उपस्थित हुए थे, बाकी बचे याचिकों को नोटिस सर्व कराने के लिए 2 हफ्ता का समय मांगा और कोर्ट ने केस को 2 सप्ताह बाद अगली तिथि लगा दी। महाधिवक्ता ने ये कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि उनको 2 हफ्ते का समय दिया जाए, जिससे जितने भी इसमें याची हैं उनको क्या करें, नोटिस इशू करके और सभी को एक साथ कनेक्ट करके एक साथ सुनवाइयाँ हों। तो इस बात को माना है माननीय जज साहब ने, और उन्होंने 2 हफ्ते बाद की तारीख लगा दी। दूसरा जो अति गंभीर प्रकरण है एमआरसी प्रकरण, इसमें केस में आगे सुनवाई अगली कॉज लिस्ट के मेंशन होने पर होगी। इसमें भी जो है सुनवाई नहीं हो पाई और अगली कॉज लिस्ट का इंतज़ार रहेगा। तीसरा जो आपका है सीबीआई जांच प्रकरण, जो श्री आपकी नूतन ठाकुर मैम ने जो है केस किया हुआ है। तो नूतन ठाकुर जी की सीबीआई जांच एवं भर्ती रद्द की मांग वाला मामला माननीय जज राजेश सिंह चौहान की बेंच में कल ये लगा था 73वें नंबर पर, तो जिसका जो है 4 बजे 4:30 बजे तक भी नंबर टेकअप नहीं हो पाया। तो अभी ये केस आज की तारीख में 189 नंबर पे लगा दिया गया है, तो जिसकी संभावना आज भी सुने जाने की नगण्य है। तो ये रही आपकी 69,000 भर्ती की अपडेट। आशा करते हैं सब कुछ अच्छा होगा और जल्दी होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीएड और बीईओ की परीक्षा पर कोरोना का संकट। बिल्कुल, ये 9 अगस्त और 16 अगस्त को जो प्रस्तावित हैं आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा और बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा, इन दोनों परीक्षाओं पर कोरोना का संकट गहराया जा रहा है। प्रदेश भर में 9 अगस्त को बीएड और 16 अगस्त को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा होनी है। बीईओ परीक्षा के लिए 18 मंडलों पर केंद्र बनाया गया है। इसमें परीक्षार्थियों को न्यूनतम 200 किलोमीटर की दूरी अकेले बाइक पर या सार्वजनिक परिवहन से तय करनी होगी। इस पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाते हुए कहा कि कोरोना की वजह से जब एक बाइक पर 2 लोगों का बैठना मना है, तब महिलाओं को केंद्र तक लेकर कौन जाएगा। सभी मास्क, रुमाल, गमछा पहने होंगे तो डिजिटल हाईटेक नकल यंत्रों का प्रयोग पर कैसे लगाम लगाएंगे। 10 लाख छात्रों द्वारा परीक्षा देकर घर जाने पर उनके स्वयं और परिवार में बुजुर्गों को यह संक्रमण हो जाने पर कौन जिम्मेदार होगा। बिल्कुल, ये जो बहुत ही बड़ा संकट है कोरोना संकट, और इस दौरान ये परीक्षा कराना जो है सरकार का कदम कहीं घातक सिद्ध ना हो, तो इस विषय में दोबारा से सरकार को सोचना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए कि इसे क्यों ना पोस्टपोन किया जाए। और कुछ अभ्यर्थियों ने जो है बीईओ परीक्षा स्थगित कराने को लिखा पत्र। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा प्रारंभिक 16 अगस्त को होनी है। आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने आयोग के अध्यक्ष को पत्र भेजकर परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र के अंदर कक्ष में सोशल डिस्टेंस का पालन हो सकता है, लेकिन अपने रहने के शहर से परीक्षा केंद्र के शहर तक आने जाने, होटल आदि में रुकने, परीक्षा केंद्र आने जाने में सोशल डिस्टेंसिंग का घोर उल्लंघन होगा। वहीं भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह ने मुख्यमंत्री राज्यपाल को ईमेल कर परीक्षा रद्द करने की मांग की है। कौशल सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर की जाएगी। तो इस समय जो है तमाम
जो लोग हैं वो भी सक्रिय हो गए हैं कि किसी तरीके से परीक्षा ना हो, अन्यथा इसके जो परिणाम हैं भयावह हो सकते हैं। तो इसके लिए जो है IPS अमिताभ ठाकुर जी ने भी पत्र लिखा है और भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह ने भी ईमेल किया है और उन्होंने कहा है कि वो PIL दाखिल करके इस परीक्षा को रोकने का भरसक प्रयास करेंगे। अब ये देखना बहुत ही रोचक होगा कि सरकार इस मामले में क्या फैसला लेती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। SIT की रिपोर्ट पर अध्यापकों को सेवा से बर्खास्त करना गलत। ये बहुत ही बड़ा फैसला आया है हाईकोर्ट का, जिसमें उन्होंने SIT की रिपोर्ट के आधार पर अध्यापकों की बर्खास्तगी को गलत बताया है और उसे रोक दिया गया है तत्काल प्रभाव से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की फर्जी B.Ed अंक पत्र पर नौकरी कर रहे सहायक अध्यापकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति को निरस्त करने पर के आदेश पर रोक लगाते हुए यथास्थिति कायम रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग सहित सभी संबंधित पक्षकारों से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल व न्यायमूर्ति डॉक्टर Y.K. श्रीवास्तव ने की खंडपीठ ने किरण लता सिंह व अन्य की विशेष अपील पर दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की B.Ed की फर्जी डिग्रियों की जांच SIT को सौंपी गई। उसने अपनी रिपोर्ट में सैकड़ों डिग्रियों को फर्जी करार दिया। इसकी पुष्टि विश्वविद्यालय ने भी की। अपीलार्थी अधिवक्ता का कहना था कि जांच में B.Ed की डिग्रियां फर्जी पाए जाना अध्यापक की सेवा समाप्ति का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। जब तक कि SIT की रिपोर्ट को लेकर अध्यापकों की आपत्तियों को सुना जाए। उन्होंने कहा कि SIT रिपोर्ट अभी न्यायालय से कंफर्म भी नहीं है। SIT की रिपोर्ट को आधार बनाकर अध्यापकों की नियुक्ति निरस्त करना का निर्णय जो है बिल्कुल गलत है। तो इसमें जो है हाईकोर्ट से इनको राहत मिली है, हाईकोर्ट की डबल बेंच से अभ्यर्थियों को, जिसने SIT की रिपोर्ट को के आधार पर अध्यापकों की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज से शुरू होगी स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में सुबह 10 बजे MSME विभाग के तहत ऑनलाइन स्वरोजगार योजना संगम का शुभारंभ करेंगे। CM इसके बाद अनलॉक 3 की व्यवस्था पर अपनी दैनिक बैठक करेंगे। इसके बाद वह बरेली दौरे पर जाएंगे। वहां वह विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। वह कोविड-19 पर समीक्षा करेंगे। शुक्रवार रात वह नोएडा चले जाएंगे। शनिवार को नोएडा में वह कोविड-19 पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही एक अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। शनिवार को ही वह नोएडा से सहारनपुर भी जाएंगे। तो योगी जी जो इस समय दौरों पर हैं, तो आज जो लखनऊ में वो स्वरोजगार योजना शुरू करेंगे और फिर जो है वो बरेली का दौरा करेंगे। उसके बाद नोएडा और उसके बाद सहारनपुर के दौरे पर हैं। अगला जो हमारा बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, गिरीश चंद्र मुर्मू देश के नए CAG होंगे। केंद्र सरकार ने पूर्व IAS गिरीश चंद्र मुर्मू को देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कैग नियुक्त किया है। आर्थिक मामले के विभाग की ओर से गुरुवार को इसकी जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 1 साल पूरे होने पर मुर्मू ने बुधवार को ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था। ठीक है, तो जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, इनको कैग CAG का पद दिया गया है। पहले जो थे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, जिससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने। पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री और यूपी के वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज सिन्हा को गुरुवार को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। वह पहले नेता हैं जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल बनाया गया। सिन्हा पूर्व IAS अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार कर सिन्हा को उपराज्यपाल बनाया गया। सिन्हा शुक्रवार देर शाम जम्मू कश्मीर पहुंच गए। तो जम्मू कश्मीर की जो कमान है वो अब मनोज सिन्हा जी के हाथ में दे दी गई है और वह जो है गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये थोड़ी राहत भरी खबर आ रही है। कोरोना वैक्सीन कहीं की हो, भारत में भी बनेगी। कहीं पे भी अगर कोरोना वैक्सीन विकसित हो रही है किसी भी देश में, तो उसका कुछ ना कुछ जो पार्ट है वो भारत में भी बनेगा और जिससे भारत के लिए राहत भरी खबर हो सकती है।
अमेरिका की दवा कंपनी नोवावैक्स ने कोरोना वायरस का टीका तैयार करने के लिए भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से समझौता किया है। इससे यह साफ हो गया कि कोरोना वायरस के टीके का परीक्षण और विकास किसी भी देश में हो, लेकिन इसका उत्पादन भारत में ही होगा। अरबों खुराक के उत्पादन का करार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए टीका करने वाली ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका और सीरम अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना पहले ही सीरम के साथ टीकों की अरबों खुराक के उत्पादन का करार कर चुकी है। नोवावैक्स ने कहा है कि उसके वैक्सीन और उत्पादन का वितरण का समझौता सीरम से किया है। नोवावैक्स का टीका प्रारंभिक परीक्षणों में सफल रहा है और उससे वॉलंटियर में उच्च स्तर की एंटीबॉडी पैदा हुई। सितंबर में इसका जो है अंतिम परीक्षण होगा। सीरम दुनिया में सबसे ज़्यादा सबसे सस्ते टीके के लिए जानी जाती है और भारत में ही 7 टीकों का जो परीक्षण चल रहा है। भारत बायोटेक ICMR के साथ कोवैक्सीन बना रही है। इसका उत्पादन भारत में होगा और संभावना है कि 2/3 टीके जो हैं देश में बन सकते हैं और 3 कंपनियों से पहले ही करार हो चुका है और 3 से 4 करोड़ खुराक प्रति माह बना सकती है सीरम। तो ये राहत भरी खबर है। जल्दी से जल्दी कोरोना समाप्त हो और हम सभी जो है अपने अपने काम पर लौटें। तो वीडियो हमारी समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।